नमस्कार दोस्तों। ये स्टडी विद टिया का चैनल, इसमें मैं करंट अफेयर शुरू कर रही हूँ आज से। ये बहुत ही कम टाइम में पूरे दिन का करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही वो कवर करेंगे। तो मैं अभी इस चैनल में पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू की थी, पर आज से मैं ये करंट अफेयर भी कवर कर रही हूँ। एक बच्चा बोल रहा था कि करंट अफेयर भी आप करो मैम कवर, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। उससे डाउट था कि करंट अफेयर आप अच्छे से बहुत सिंपल वे में समझा देना, तो इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ। अगर सबको सही लगे, आपका सपोर्ट होगा, तो कंटिन्यू हर दिन ये न्यूज़ आ जाएगा। बहुत सिंपल वे में बहुत कम टाइम में मैं कवर करा लूँगी। तो एक आज हम 4-5 न्यूज़ करेंगे, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव होगा और भी कुछ कुछ ऐड होते जाएगा, अगर ये सपोर्ट किया गया आप लोग के द्वारा। तो हम आज शुरू करते हैं ये करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहले है चीफ इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये पहले इलेक्शन कमीशन थे। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो तीन मेंबर का बॉडी होता है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जो थे, ये आईएएस थे 1988 के बैच के। तो अभी इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन थे, अभी चीफ इलेक्शन कमीशन इन्हें बनाया गया है। जो जिस जगह पे वो इलेक्शन कमीशन थे, उस जगह पे विवेक जोशी को लाया गया। पर ये कंट्रोवर्सी में इसलिए है क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर है वो बोले हैं कि नहीं, इस तरीके जो इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो सही नहीं है, उसमें चेंजेस होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रूटनी में रखे हैं, इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 से होता है अपॉइंटमेंट। वो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। इसमें कुछ चेंज करने की बात कही गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन में ये कहा गया है कि जो होम मिनिस्टर है उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए। पर अभी ये हियरिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट में, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये है चीफ इलेक्शन कमीशन। और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 324 यानी 324 से लेकर के 329 तक में दिया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं किसके किसे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा का जो भी मतलब होता है वो, जनरल इलेक्शन जो होता है, और स्टेट इलेक्शन वो भी कराते हैं। पर पंचायत में ये नहीं करवाते हैं। ये स्टेट इलेक्शन करवाते हैं पर पंचायत का नहीं करवाते, उसके लिए पंचायत का स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। तो ये होता है इलेक्शन कमीशन का काम। नेक्स्ट न्यूज़ है मत्स्य 6000 टू बी लॉन्च्ड बाय 2026। मत्स्य 6000 क्या है? ये एक मिशन है, मतलब ये एक एज मैंड सबमर्सिबल इन इंडिया। मत्स्य 6000 जो है वो है फर्स्ट मैन सबमर्सिबल इन इंडिया। मतलब जैसे कि गगनयान होता है जो आसमान में जाता है स्पेस में, उसी तरह एक इंडिया का फर्स्ट ऐसा यान बनाया गया, समुद्रयान, जो पानी के अंदर 6 किलोमीटर जाएंगे। इसका काम होगा कि ब्लू इकोनॉमी को इम्प्रूव करना। अंदर में क्या है, मिनरल्स क्या है, जो मरीन इकोनॉमी, जो मरीन लाइफ होते हैं वो कैसे है, उसके बारे में इम्प्रूव करना। ये इम्प्रूव होगा तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत, इकोनॉमिक जो हमारा है कंट्री का, वो बहुत बढ़ जाएगा। बहुत लोगों को रोज़गार लगेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। और जैसे मिनरल्स का पता लगे तो वो मिनरल्स एनर्जी में यूज़ हो सकता है और बहुत जगह यूज़ हो सकता है। तो ये वाला जो मिशन था वो 24 था पहले, अब 26 कर दिया गया है। क्योंकि इतना डीप अंदर जाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है, इसलिए इसे बढ़ाया गया है। जो इसका ये जो डेवलप किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है, इस समरसेबल को, अंदर जाने का मशीन को। इसमें 3 लोग रहेंगे अंदर जाने में, एक पायलट और 2 साइंटिस्ट। तो ये है ऑल्सो, इट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म एंड ओशियन लिटरेरी। इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा कुछ पता चलेगा इसके बारे में। डीप ओशन मिशन के बारे में, समुद्र के अंदर क्या है नहीं है, बहुत सारा रिसर्च और डेवलपमेंट को ये आगे लेके चलेगा। पर इंडिया पहला ऐसा कंट्री नहीं है जो समुद्रयान को भेजे हैं। इससे पहले रसिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और साउथ कोरिया, ये भी इस तरीके का मिशन किए हुए हैं। इंडिया 6 कंट्री ऐसा है जो ये समुद्रयान मिशन को तैयार कर रहे हैं। तो ये 2026 तक लागू हो जाएगा। फिर इसके बारे में और हम लोग पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चेंजेस होते जाएगा। फिर तीसरा न्यूज़ है इंडियाज़ ट्रस्ट इनिशिएटिव। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस विजिट कर रहे थे, तो बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ।
तो अभी वो सब एग्रीमेंट हम धीरे धीरे एक अलग से वीडियो में वो करेंगे कवर। सारा एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये जो ट्रस्ट इनिशिएटिव है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है जो रेयर अर्थ मेटल होता है, जो ये है, इसमें पार्टनरशिप की बात कही गई है। जो रेयर अर्थ मेटल होता है उसका सप्लाई और फार्मा जो दवाई ववाई का होता है वो उसका एग्रीमेंट पास किया गया है। जो ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग पार्टनरशिप्स यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मेटल में पार्टनरशिप करेंगे, जिसको जो चीज़ का ज़रूरत होगा उसे हम सप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिथियम हो गया रेयर अर्थ मेटल में। तो ये अनाउंस किया गया था अभी जो विजिट हुआ है नरेंद्र मोदी का, उसमें ये स्ट्रेंथ करेगा जो 2023 का है यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसे ज्वाइन इंडिया किए थे। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो यूएस का था इसमें जो कभी एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि अभी इस बारे में बात होगा इस वजह से। तो इसमें यहाँ इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वो होते हैं जो कोलैबोरेट, ये एक 14 कंट्री के द्वारा कोलैबोरेशन है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, ये से ठीक कर लेना। टू कैटेलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इन रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ग्लोबली, इंडिया ज्वाइन एमएसपी इन 2023। तो जो मिनरल सिक्योरिटी काउंसिल है शुरू से इंडिया ज्वाइन नहीं किए थे, इसे 2020 में किए हैं। और ये 14 कंट्री का कोलैबोरेशन है जो कि रेयर अर्थ मेटल हो या मिनरल का सप्लाई को रेगुलेट करेंगे, जिसका जहाँ ज़रूरत होगा उसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरत है। ग्लोबली बहुत ज़रूरी है क्लीन एनर्जी। जब रेयर अर्थ एलिमेंट से एनर्जी जनरेट होंगे तो वो क्लीन एनर्जी होंगे। तो इसलिए सारा देश कोलिब्रेट कर करके ये वाला मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भाग लिए हैं। तो ये स्लाइड में लिखा हुआ है आपका। दिस इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू लिथियम। ये लिथियम तक लिमिटेड नहीं है। कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट एंड कॉपर भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। मतलब सिर्फ कभी एग्जाम में आ जाए कि जो ये एमएसपी है वो सिर्फ लिथियम तक है ये लिमिटेड, तो इसका आंसर वो नहीं होगा। ये लिथियम के अलावा कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और ग्रेफाइट में भी इसके सम्मिलित किया गया है। अब ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इसमें यहाँ स्लाइड में दिया हुआ है। तो जो माइंस और मिनरल्स होता है ये अमेंडमेंट एक्ट 2023 में लाया गया था, जिसमें कहा गया था 24 मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल के बारे में एक प्लान करेंगे, जिसमें 30 क्रिटिकल एलिमेंट क्रूशियल सेल्फ रिलायंस, मतलब 30 क्रिटिकल मिनरल है जिसमें हम सेल्फ रिलायंस होंगे आइडेंटिफाई करके। पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया। अब हम कौन कौन से देश से पार्टनरशिप करेंगे ये सब का फुलफिल के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे कोबाल्ट के लिए, लिथियम और कोबाल्ट के लिए, और अर्जेंटीना के साथ लिथियम के साथ। फिर खनिज विदेश लिमिटेड जो है हमारा काबिल, वो मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर ओवरसीज मिनरल। वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके पास कौन सा मिनरल है उसके साथ पार्टनरशिप करने का, और जिससे हमारा जो ज़रूरत है वो फुलफिल हो पाए हमारे कंट्री में। फिर एक और दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लो आप, अगर आप बहुत मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं ये सब चीज़, तो मैं इसे पूरा डिटेल में समझाई हूँ। तो ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा सवाल नहीं है जो इससे आए। अगर ये पूरा स्लाइड आप देख लेंगे तो आप कर नहीं पाओगे इससे, मतलब एक स्लाइड करने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन आए इससे आप कर लोगे। तो ये भी एक बात लिखा हुआ है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फिनांस नेटवर्क। मतलब क्या होता है ना, एक न्यूज़ में आया हो तो फिर उसके बारे में और डीप जाके पूछ देते हैं, तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा एक बार रीड भी कर लेंगे तो वो हो जाता है। जैसे कि ये है फिनांस नेटवर्क के बारे में, तो एमएससी फिनांस नेटवर्क वाज लॉन्च बाय इंडिया इन 14 अदर मेंबरशिप। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया और 14 अदर मेंबरशिप, यूएसए, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान एंड यूरोपियन शिप, मतलब इंडिया भी इसमें इंक्लूड थे। नेटवर्क विल बी स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड प्रमोट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में होगा,
को फिनांसिंग और फिनांस भी करेंगे ज़रूरत हुआ तो। और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट टू एडवांस डाइवर्स सिक्योर एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल के लिए। तो ये था पूरा। जहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए ट्रस्ट के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में अमेरिका का, तो इसमें आप कर दोगे, क्योंकि एक चीज़ समझाया गया है। कोई भी स्टेटमेंट 2-3 स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग पूछ देते हैं। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बता सकते हो आप, ये क्या है, इंडिया का मेजर क्या है टेकन बाय इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फिनांस नेटवर्क क्या है, ये इंडिया और 14 कंट्री के द्वारा एक दूसरे को फिनांशियली और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए बनाया गया था। तो ये था मिनरल के बारे में, जो ट्रस्ट इनिशिएटिव एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए का। कहीं पूछ सकते हैं कि ट्रस्ट इनिशिएटिव किसके बीच में है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में, रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल्स को लेकर के, ताकि सारे लोग कोऑर्डिनेशन करके सही से चले, जिसको जो कंट्री को जो ज़रूरत है वो मिल जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्शिप के बारे में। प्लेस ऑफ वर्शिप केस पुट ऑन सेंटर येट टू फिल अ रिस्पॉन्स। इसमें ये कहा गया है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो एक एक्ट था 1991 का। उसमें कहा गया था कि जहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, जो जहाँ पे है, अब इस पे हम ध्यान नहीं देंगे कि वहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद था, उसको तोड़ के मंदिर है तो मस्जिद बनाओ, मस्जिद में कहीं मंदिर का दिख गया तो मंदिर बनाओ। ये सब चीज़ में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जहाँ पे मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगा, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। पर बाद में कुछ ऐसा आया कि कोई केस गया कोर्ट में लेके बाबरी मस्जिद के बारे में कि नहीं यहाँ मंदिर था, मंदिर करना है। उसके बाद से बहुत छोटा छोटा चीज़ को लेकर के सब लोग कोर्ट जाने लगे, नहीं यहाँ मंदिर था, मस्जिद था, यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ मस्जिद था, यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो ये सब चीज़ बहुत सारे हाई कोर्ट जजमेंट देने लगे। तो फिर इसके वजह से बहुत सारा केस आने लगा। तो इस चीज़ को ही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि नहीं, जो वर्शिप एक्ट था 1991 को, इसको कंटिन्यू करेंगे। वो जहाँ पे जो है, मंदिर जहाँ पे है वो मंदिर रहेगा, मस्जिद जहाँ पे है वो मस्जिद रहेगा। बीच में इसको चेंज नहीं किया जाएगा जैसे पहले हुआ था। क्योंकि कोई भी धर्म है, हम लोग मंदिर मस्जिद सबको अपना धर्म से मतलब है ना। अब कोई अगर अगर कहीं भी हो, सब जगह तो बस प्रे ही किया जा रहा है जो सुपर पावर है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा केस नहीं आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इस चीज़ को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट एक मीटिंग रखेंगे, तो इस चीज़ को रिस्पॉन्स लिए करके। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज होता है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में। तो इस बार का जो सेशन था वो 5वां सेशन था और ये जापान और इंडिया के बीच में हुआ। तो ये जो एक्सरसाइज होता है वो होता है कि जैसे कि एक कंट्री के पास कुछ टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, और दूसरे कंट्री के पास नहीं है, या दूसरे कंट्री के पास नया है दूसरे के पास नहीं है, तो वो एक साथ मिल करके अपना टेक्नोलॉजी अपना आर्ट वो शेयर करते हैं, ताकि दोनों कंट्री अपने अपने जगह पे जो उनको आता है वो उसको सिखाते, जो उनको आता है वो उसको सिखा दे। तो इस तरीके से वो एक्सरसाइज होता है। तो ये जो 5वां था वो हुआ था वहाँ जापान में, माउंट फ्यूजी जापान में। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा गया था धर्म गार्जियन। ये किसके बीच में है, इंडिया और जापान के बीच में है। तो माउंट फूजी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं तो हम देखेंगे आगे उसे। ये 5th एडिशन था धर्म गार्जियन पॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर जो जियोग्राफिकल फीचर ऑफ माउंट फिजी के बारे में कुछ यहाँ दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। या एक्टिव वॉल्केनो है, इसे रिकॉग्नाइज एज यूनेस्को हेरिटेज साइट 2030 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया था, कल्चर और इस आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस के कारण। तो ये न्यूज़ था। आप एक बार फटाफट सारा देख लोगे, सारा कुछ दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कम टाइम में और बहुत ही मतलब बढ़िया न्यूज़ को और कवर कर लेंगे समझा के आपको। तो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप बता सकते हो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।